हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड के एक और लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं? तो जैसा कि आप वर्ड देख रहे हो कंटिन्यूअस, जो चार्ज कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो उसे बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कहने का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल देखो, एक वायर ले लिया मैंने, ठीक है। उस वायर पे अगर मैंने चार्ज रखा तो सारे वायर पर चार्ज आ जाएगा ऐसा, ठीक है, पूरा चार्ज आ जाएगा। इस टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन which get distributed all over object is called continuous चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑफ द थ्री टाइप। One is the linear charge distribution, second is the surface charge distribution, and third is the volume charge distribution. Linear charge distribution. What is the linear charge distribution? When charge distributed on one dimensional object. Surface charge distribution, when charge is distributed on the two dimensional object, or you can say surface. Okay, and volume, when charge distributed on the three dimensional object, or you can say in the whole body, then that type of charge distribution is called as the volume charge distribution. First we will discuss the linear charge distribution. In linear charge distribution, suppose let us consider one wire. This is a wire and charge got distributed on the wire. Okay, this is the example of linear charge distribution. Wire has only length. Okay, we will ignore thickness of the wire here. Okay, we will ignore volume of the wire also. Okay, what we consider is only length of the wire. Then this type of distribution is called linear charge distribution. So what you can say, when charge distributed on wire or 1D or linear object. This type of object, linear object, then such distribution is called linear charge distribution. उसे हम क्या बोलेंगे? linear charge distribution. ठीक है, अब देखो, मतलब कि यहाँ पूरा यहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो सोचो कि ये जो पूरा चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो Q है। पूरा अगर हम सॉल्व कर मतलब कि कैलकुलेट करके टोटल करके पूरा चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो कितना है? Q है। और सोचो कि ये वायर है तो उसकी लेंथ कितनी है? L। कितनी है? L। तो यहाँ पर एक टर्म हम डिफाइन करेंगे जो आगे आपको कैलकुलेशन में बहुत काम आएगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। कौन सी टर्म? लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी किसे कहते हैं? लैम्डा इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन लेंथ। पूरा चार्ज कितना? Q, और पूरी लेंथ कितनी? L। तो Q अपॉन L इज नोन एज द लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। हमने 11 में ऐसा ही डिस्ट्रीब्यूशन देखा था बच्चों, मास डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन में लैम्डा ही था, लेकिन यहाँ पर मास अपॉन लेंथ था, मतलब कि यूनिट लेंथ में कितना मास आया वो, ठीक है ना। यहाँ पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज आया वो। देखो, ये Q और L ये दोनों चेंज होते रहेंगे, लेकिन ये लैम्डा चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल देखो, अगर हम इतना सा पार्ट लें, इतना पार्ट, ठीक है, तो यहाँ पर चार्ज कम होगा, पूरा तो चार्ज होगा नहीं, इतना ही चार्ज होगा। और लेंथ अगर सोचे तो लेंथ भी इतनी ही होगी, तो इतना चार्ज को इतनी लेंथ, ये अगर डिवाइड करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा? लैम्डा, मतलब कि सेम वैल्यू मिलेगी।
देखो फॉर एग्जांपल अगर हम सोचे कि ये पूरा है वो है 20 कूलम चार्ज, ठीक है, क्या सोचे पूरा कितना चार्ज है 20 कूलम, और ये लेंथ है वो है करीब करीब 10 सेंटीमीटर, कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो लेमड़ा कितना आएगा, लेमड़ा इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन लेंथ है, तो चार्ज कितना है 20 और लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, ये बात हो गया। तो क्या है 2 कूलम पर सेंटीमीटर, समझ आ गया। लेमड़ा इज इक्वल टू क्या है 2 कूलम पर सेंटीमीटर, कहने का मतलब क्या है कि 1 सेंटीमीटर में कितना चार्ज 2 कूलम, 1 सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर जितनी अगर हम लेंथ ले तो उस पे कितना चार्ज होगा, तो हम बोल सकते हैं उस पे कितना चार्ज होगा 2 कूलम चार्ज। अगर देखो इसी में यहाँ पर 20 कूलम चार्ज है और लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, अगर मैं लेंथ 5 सेंटीमीटर लूं, कितनी लेंथ लूं 5 सेंटीमीटर, तो डिवाइड बाय मुझे मतलब कि डिनोमिनेटर में मुझे कितना रखना पड़ेगा 5 सेंटीमीटर। लेकिन अगर मैं लेंथ 5 सेंटीमीटर लेता हूँ तो मुझे चार्ज कितना लेना पड़ेगा, क्या 20 लेना पड़ेगा, नहीं, चार्ज वही लेना है जो इतनी लेंथ में आ रहा है। 10 सेंटीमीटर की लेंथ में कितना चार्ज आया 20 कूलम, तो 5 सेंटीमीटर लेंथ में कितना चार्ज आएगा 10 कूलम। तो यहाँ पर अगर हम 10 कूलम रखें तो क्या आंसर आएगा हमें 2 कूलम पर सेंटीमीटर। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि Q और L ये दोनों चेंज होंगे, अगर Q मतलब कि L बढ़ेगा तो Q भी बढ़ेगा, अगर L कम होगा तो Q भी कम होगा, बट द रेशियो ऑफ द चार्ज अपॉन लेंथ दैट विल रिमेन कांस्टेंट, ये रेशियो क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, तो अब अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो यहाँ पर ऐसा यूनिट क्या है, तो लैम्डा ये कूलम है और ये है लेंथ, तो मतलब कूलम पर मीटर, लैम्डा का यूनिट क्या है कूलम पर मीटर, ऐसा यूनिट, ठीक है। अगर हम छोटा सा चार्ज ले तो छोटा सा चार्ज मतलब कितना dq, बहुत छोटा चार्ज, ठीक है, सोचो कि ये थोड़ा सा एलिमेंट है, छोटा सा एलिमेंट, इसमें चार्ज कितना आया dq, और यहाँ पर हम लेंथ अगर ले तो सोचो कि ये लेंथ है dl, तो dq चार्ज लिया और अपॉन उतनी ही लेंथ ली dl, तो dq अपॉन dl भी क्या होगा लैम्डा ही होगा, तो dq इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं लैम्डा dl। देखो इसको इधर लेके जाएंगे, ठीक है, dq इज इक्वल टू लैम्डा dl, ये कैलकुलेशन में बहुत यूजफुल होने वाला है। ओके, तो देखो ऐसा ही सब कुछ हमने ऑलरेडी 11 में डिस्कस कर लिया है, क्यों, क्योंकि वहां पर सिर्फ चेंज क्या था, तो यहाँ पर जब यहाँ पर हम चार्ज डिस्कस कर रहे हैं, 11 में हमने मास डिस्कस किया था, तो ये तो हमने थोड़ी सी बात किसकी की लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। अब बात करते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखो, एक सिंपल सोचो, एक शीट ले लो, ठीक है, एक मेटालिक शीट ले ली, मेटालिक शीट के ऊपर चार्ज है, ये है कोई मेटालिक शीट, ये क्या है इसके ऊपर चार्ज, तो इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं इसको सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। व्हेन देखो यहाँ पर मैं डेफिनेशन अगर लिखूं थोड़ा सा ये चेंज होगा, तो अगर मैं हम देखें सरफेस, आप इसको नोट करते जाना, ठीक है ना, मैंने जो पहले लिखा है वो आप पॉज करके नोट करते जाना। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन शीट, किस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ शीट पे, या तो 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट पे, ओके, या तो हम क्या बोल सकते हैं कि एरियल ऑब्जेक्ट, मतलब कि हम जिसका एरिया इजीली डिफाइन कर सकते हैं, then such distribution is called surface charge distribution, ठीक है। इन सब डेफिनेशन में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, उस पे उसको क्या बोलेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में मैं क्या लूंगा एरिया, पहले मैंने क्या लिया था वायर, अब मैंने क्या लिया एरिया। एरिया मतलब कि देखो एक शीट है, ठीक है, इस शीट पे कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ Q, ठीक है, ये पूरा चार्ज अगर हम सॉल्व कर दो कितना है Q, और ये शीट का एरिया कितना है ये, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या होगा Q अपॉन A। आप अच्छी तरीके से याद रखना, वो था लैम्डा,
ये था, ये है सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए। अगर आप छोटा सा चार्ज लो डी क्यू, तो छोटा सा एरिया भी लेना पड़ेगा डी ए, मतलब कि यहाँ पर मैंने छोटा सा ऐसा कंसीडर किया, इसमें चार्ज कितना है डी क्यू और इसका एरिया कितना है डी ए, लेकिन ये सिग्मा चेंज नहीं होगा। इसके एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट क्या है क्यू अपॉन ए, मतलब कि कूलम पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर हम ऐसा बोलेंगे पर मीटर स्क्वायर कितना चार्ज है, पहले क्या बोलते थे पर मीटर कितना चार्ज है, यहाँ पर क्या बोलेंगे पर मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज है, ठीक है ना। और अगर हम dq को सब्जेक्ट बनाए यहाँ पर तो dq इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा सिग्मा dA। वहां पर क्या था लैम्बडा dl था, यहाँ पर क्या है सिग्मा dA, ठीक है ना। आप अच्छी तरीके से याद रखना, ये बहुत यूजफुल है। dq इज इक्वल टू क्या है सिग्मा dA। बाद में हम अगर हमें सिग्मा पता है तो हम इंटीग्रेशन करके पूरा चार्ज इस पे कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो इजीली पता कर सकते हैं। देखो इस शीट से आप क्या बना सकते हो, होलो क्यूब बना सकते हो, ठीक है, होलो स्फीयर बना सकते हो, सब चीज जो बोल सकते हो वो कैसी होगी होलो। तो वो जब बनाएंगे तो उसको हम वॉल्यूम नहीं बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे सरफेस ही बोलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि होलो स्फीयर, तो होलो स्फीयर पे जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो होगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। आप याद रखना अच्छी तरीके से, होलो क्यूब पे जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा होगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वायर पे होगा तो वायर पे कौन सा होगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब लास्ट का देखते हैं कौन सा है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, ये शीट नहीं सॉलिड ऑब्जेक्ट हम लेंगे, क्या लेंगे सॉलिड ऑब्जेक्ट। सॉलिड ऑब्जेक्ट मतलब क्या बोलोगे सर, यहाँ तक जो डिस्कस किया था वो सारे सॉलिड ही थे, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ। देखो होलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर में क्या डिफरेंस है, वैसा सॉलिड, ठीक है ना, अंदर मास होना चाहिए। तो और वॉल्यूमेट्रिक ऑब्जेक्ट ऐसा हम बोलेंगे। Then such distribution is called as the volume charge distribution। उसको क्या बोलेंगे हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आएगा तो कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का सिंबल क्या है रो। अब आपको सब कुछ पता चल गया होगा। Q अपॉन में क्या लिखूं यहाँ पर V, आप ये सब नोट करते जाना, ठीक है ना। dq ऊपर क्या आएगा dV, मतलब कि थोड़ा सा चार्ज अपॉन थोड़ा सा वॉल्यूम, ऐसा यूनिट कूलम पर मीटर क्यूब, ठीक है। क्यों ऐसा हमने तीन टाइप डिस्कस किए, क्योंकि रियलिटी में जो हम ऑब्जेक्ट स्टडी करते हैं, जो ऑब्जेक्ट हम ऑब्जर्वेशन में लेते हैं, वो ऑब्जेक्ट बहुत सारे टाइप के होते हैं। वो 1D भी होंगे, 2D भी होंगे या 3D भी हो सकते हैं। इसीलिए तीनों में कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर देखो dq अपॉन dv है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ रो dv। तो कहने का मतलब क्या है, देखिए आप dq इज इक्वल टू अगर वायर दिया है तो आप क्या लिख सकते हो लैम्बडा dl। अगर कोई शीट दी है या एरिया दिया है कुछ तो आप क्या लिख सकते हो सिग्मा dA। और dq इज इक्वल टू अगर कोई वॉल्यूम दिया है तो आप क्या लिख सकते हो रो dv, ठीक है ना। समझ आया। तो इस टाइप में यहाँ पर देखो मैं सॉलिड स्फीयर ऐसा बोल सकता हूँ, इसका एग्जांपल वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कौन सा एग्जांपल सॉलिड स्फीयर। वायर मतलब लीनियर, होलो स्फीयर मतलब सरफेस, होलो कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो उस पे जो सरफेस पे जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और सॉलिड क्यूब ले लो या सॉलिड स्फीयर या कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट ले लो जिसको आप अगर काटोगे तो अंदर से आपको मास मिलेगा ही, ठीक है ना। वो शॉर्टपुट वाला बॉल या तो लड्डू, ऐसा सब कुछ जो ऑब्जेक्ट है वो सॉलिड ऑब्जेक्ट बोलेंगे। और उस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसके अंदर बाहर कहीं भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। आई थिंक नाउ इज गेट क्लियर दैट व्हेन यू विल से इट इज अ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, व्हेन यू विल से इट इज अ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड व्हेन यू विल से इट इज अ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। आप पहले इसको नोट कर लीजिए, बाद में हम इसके एग्जांपल्स सॉल्व करते हैं। ओके सो पहला एग्जांपल देखिए, ये दोनों एग्जांपल बहुत सिंपल है। पहले सिंपल एग्जांपल आप समझ लीजिए, बाद में हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जाएंगे। पहला एग्जांपल क्या है, देखिए ये वायर है, वायर की लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर,
ठीक है। चार्ज ऑन 1 सेंटीमीटर इज 3 कूलम, मतलब कि 1 सेंटीमीटर लेंथ पे कितना चार्ज है 3 कूलम। फाइंड पहला टोटल चार्ज ऑन द वायर, हमें क्या फाइंड करना है टोटल चार्ज ऑन द वायर। एंड सेकंड लीनियर चार्ज डेंसिटी, पहला क्या फाइंड करना है टोटल चार्ज। तो देखिए 5 सेंटीमीटर लेंथ है, ठीक है। लैम्डा पहले लीनियर चार्ज डेंसिटी पहले फाइंड कर लेते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ होता है, तो क्या है कितना चार्ज है 3, ओके, और कितने सेंटीमीटर पे 1 सेंटीमीटर पे, तो क्या आंसर आएगा 3 कूलम पर सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो क्या होगा, देखिए 3 into 10⁻², क्योंकि 10⁻⁻² इधर आएगा वो ऊपर जाएगा, तो 3 into 10⁻² कूलम पर मीटर, ऐसा, ठीक है। ये क्या है लीनियर चार्ज डेंसिटी हमने फाइंड की। अभी टोटल चार्ज ऑन द वायर, टोटल चार्ज कितना आएगा, देखिए 1 सेंटीमीटर में कितना है 3 कूलम, तो 5 सेंटीमीटर में कितना होगा, तो सिंपली Q इज इक्वल टू लैम्डा L, ठीक है। नाउ व्हाट इज द लैम्डा 3 into 10⁻², ओके, और पर मीटर है ना, अच्छा तो हम सेंटीमीटर वाला ही लिखेंगे ओनली 3, ओके, और लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो कितना आएगा 15 कूलम, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल था। यहाँ पर देखिए ये वायर बहुत लंबा है, कितना लंबा है पता नहीं, ओके, इनफिनिट लेंथ हम कंसीडर कर लेंगे। अब उसका लैम्डा दिया है 2 कूलम पर सेंटीमीटर। फाइंड चार्ज ऑन 10 सेंटीमीटर लेंथ, मतलब कि उसकी 10 सेंटीमीटर तक की लेंथ ले तो उस पे कितना चार्ज होगा ये हमें फाइंड करना है। देन इट इज वेरी सिंपल, Q इज इक्वल्स टू लैम्डा L, डायरेक्टली आप लगाओ, लैम्डा कितना है 2, ठीक है, और लेंथ कितनी चाहिए हमें, मतलब कि कितनी लेंथ पे चार्ज चाहिए 10 सेंटीमीटर पे, 10 टू सा 20 कूलम, तो 20 कूलम चार्ज आ जाएगा कितनी लेंथ पे 10 सेंटीमीटर लेंथ पे, ठीक है ना। तो ये बहुत सिंपल एग्जांपल हो गया, इन दोनों को पहले आप नोट कर लीजिए। एक एग्जांपल ऐसा भी है, देखिए लैम्डा इज इक्वल टू क्या दिया है हमें 5x, ऐसा है। Here x is distance from M, मतलब कि यहाँ से हम आगे जाएंगे तो जो डिस्टेंस आएगा वो क्या है x, मैंने का मतलब क्या है कि हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 5, ठीक है, और x की लोवेस्ट वैल्यू कितनी है 0, तो मतलब क्या है देखो x जैसे चेंज होगा लैम्डा चेंज होगा। यहाँ जब जो हमने पहले एग्जांपल देखे उसमें लैम्डा कांस्टेंट था, लेकिन यहाँ पर लैम्डा कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पर लैम्डा x के साथ चेंज हो रहा है, तो क्या होगा हमें यहाँ पे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो है लेकिन वेरिएबल भी है, मतलब कि हम ऐसा बोल सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दो टाइप के होते हैं, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और नॉन यूनिफॉर्म। कहने का मतलब क्या है कि चार्ज है, चार्ज अगर बढ़ता जाएगा या तो कम होता जाएगा तो उसको नॉन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस, लेकिन अगर सभी जगह पर सेम चार्ज है, ठीक है, और कंटिन्यूअस है तो उसको हम कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन ये तो नॉन यूनिफॉर्म वाला है। जब ऐसा कुछ आएगा तो इसको हमें इंटीग्रेशन से सॉल्व करना पड़ेगा। किससे सॉल्व करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन से। देखिए अभी सोचो कि एक एलिमेंट है, ठीक है, जिसकी लेंथ और जिसका डिस्टेंस यहाँ से कितना है x और उसकी अपनी लेंथ कितनी है dx, ठीक है। तो पहले हमने एक एलिमेंट कंसीडर किया जिसकी लेंथ कितनी थी dx और जिसका डिस्टेंस कितना था यहाँ से x, ठीक है, और सोचो कि इस पे चार्ज कितना है dq, कितना चार्ज है dq, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा dq अपॉन dx होगा। हाँ, तो यहाँ से क्या पता चला कि dq इज इक्वल टू क्या होगा लैम्डा dx होगा। हाँ, लैम्डा क्या है, तो लैम्डा इज इक्वल टू 5x, तो dq इज इक्वल्स टू हमें क्या मिला 5x dx, ठीक है। अगर हम इसकी लेंथ बढ़ाते जाएंगे या इसको हम आगे लेते जाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू चेंज होगी, x की वैल्यू मिनिमम कितनी होगी 0 होगी और मैक्सिमम कितनी होगी 5 होगी। तो अगर टोटल चार्ज फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dq इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, यहाँ पर देखिए ये क्या है 5x dx, 0 से लेके 5 तक, 5 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ठीक है। x का क्या इंटीग्रेशन होगा x²/2, कहाँ से कहाँ तक 0 से 5, x की वैल्यू 5 प्लस कीजिए, ओके, 10 5² 25 - 0/2,
ठीक है, तो क्या आएगा 25 into 5 125/2। ठीक है, ये क्या होगा टोटल चार्ज किस पे, वायर पे। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, एग्जांपल एक ऐसा भी देख लेते हैं। ठीक है, ये रिंग है, इस रिंग की रेडियस कितनी है 1 और इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, वो कैसा है लैम्बडा इक्वल टू लैम्बडा 0 cos थीटा। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है टोटल चार्ज ऑन द रिंग, इस पूरे रिंग पे चार्ज फाइंड करना है। ठीक है, देखो ये भी नॉन यूनिफॉर्म भी आप बोल सकते हो, क्यों, क्योंकि जैसे थीटा चेंज होगा तो cos थीटा चेंज होगा, cos थीटा चेंज होगा तो लैम्बडा चेंज होगा। ठीक है, बहुत सिंपल। कैसे, एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करो, उसमें भी किया था, इसमें भी करो। ठीक है, सोचो कि उसकी लेंथ कितनी है dl, सोचो कि उस पे चार्ज कितना है dq, तो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या होगा dq अपॉन dl। सुना लिया? ओके, फिर dq इज इक्वल टू क्या होगा लैम्बडा dl। ठीक, ओके, फिर लैम्बडा इज इक्वल टू क्या होगा लैम्बडा 0 cos थीटा इनटू dl। ओके, अब क्या है, देखो इसको अगर आप कनेक्ट करो इसके साथ, सोचो देखो हमने जो कनेक्ट कंसीडर किया ना वो एंगल थीटा कंसीडर सबटेंड करा, ऐसा कंसीडर करना है। ठीक है, और ये जो एंगल है ये बहुत छोटा एंगल है, कितना एंगल है डी थीटा, ये वाला छोटा सा, ये एंगल कितना छोटा सा डी थीटा। ठीक है, अगर हम इसको डी थीटा ले तो हम क्या बोल सकते हैं dl इज इक्वल्स टू a d थीटा, dl इज इक्वल टू a d थीटा, वो पैरेलक्स वाला हमने पढ़ा था 11th में। ये लेंथ, ये जो है मैं यहाँ पर फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये लेंथ है dl, ये है a और ये छोटा सा एंगल d थीटा। तो हमने पढ़ा था कि दिस इज इक्वल टू एंगल टाइम रेडियस। ठीक है, तो dl इज इक्वल टू क्या है a d थीटा, यहाँ पे रखो, तो लैम्बडा dq इज इक्वल टू क्या होगा लैम्बडा 0 cos थीटा इनटू a d थीटा। अब क्या करें, तो फिर अब डायरेक्ट तो देखो ये d थीटा है, थीटा वेरिएशन हो रहा है, लैम्बडा 0 और ये तो कांस्टेंट है, तो डायरेक्टली हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। कैसे, देखो q इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dq लैम्बडा 0 a, वो बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन cos थीटा d थीटा, कहां से कहां तक पूरा लेना है ना, तो कहने का मतलब 0 से लेके 2 पाई तक, 0 से लेके 2 पाई। अभी देखो लैम्बडा 0 a cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है sin थीटा। देखो cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा होता है, लेकिन cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा सिर्फ sin थीटा। क्यों, क्योंकि sin थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos थीटा, तो cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा, कहां से कहां तक 0 से 2 पाई। तो लैम्बडा 0 a, यहाँ पर देखो बहुत मजा आने वाला है, sin थीटा की जगह पर 2 पाई sin 0, sin 2 पाई 0, sin 0 0, तो 0 माइनस 0 0, तो टोटल चार्ज कितना होगा 0 कूलम। कहने का मतलब कि इस रिंग पे टोटल चार्ज कितना होगा 0। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए, मैं आपको देखो बोलता हूँ कैसे 0 होगा। ये थीटा है और ये क्या है cos थीटा। ठीक है, अभी cos थीटा में क्वाड्रेंट में आपको पता होगा शायद, कैसे, देखो ये जो रिंग है ये पहला क्वाड्रेंट है, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले क्वाड्रेंट पे cos थीटा पॉजिटिव होता है, इसीलिए चार्ज भी कैसा पॉजिटिव। सेकंड केस में मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा नेगेटिव होता है, तो चार्ज कैसा नेगेटिव। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी 10 यहाँ पर 10 पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, तो cos तो कैसा नेगेटिव, यहाँ पर भी क्या निकलेगा नेगेटिव, और यहाँ पर cos पॉजिटिव, तो यहाँ पर आप देखिए ये प्लस और ये प्लस और ये माइनस और ये माइनस। ठीक है ना, तो टोटल कितना होगा 0। देखो 0 से लेकर 0 से 90 तक पहले बढ़ेगा, पहले यहाँ पे ज्यादा चार्ज होगा, फिर कम कम होता चला जाएगा। इन द सेम सेंस यहाँ पर पहले बहुत ज्यादा चार्ज होगा,
फिर यहाँ कम होता चला जाएगा। ऐसा बिल्कुल मत कंसीडर करो कि सारी जगह पर सेम चार्ज होगा। नो, क्यों? क्योंकि cos थीटा का ग्राफ आपको पता होना चाहिए। This is the graph of cos theta. Initially its value is more and then after its value decreases. So as the angle from 0 to 90, okay, increase. So what happens that initially charge will be more, but as the angle increases, this is the angle. So as the angle increases, the value of the cos theta decreases. Or what you can say that density will also get decreases. तो समझ में आ रहा है ना? यहाँ पर चार्ज कम होगा, यहाँ पर ज्यादा होगा, लेकिन इस पूरे क्वाड्रेंट पे जितना चार्ज होगा उतना ही चार्ज यहाँ पर होगा। सिर्फ कितना फर्क होगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। टोटल कितना हो गया? 0। इन द सेम सेंस अगर देखो आप, अगर ऐसा सोचो कि साइन थीटा हो तो साइन थीटा में क्या होगा? तो साइन थीटा में क्या होता है? तो साइन थीटा यहाँ पे पॉजिटिव। कहने का मतलब क्या है? अगर ऐसा एग्जांपल हो लैम्डा इक्वल टू लैम्डा 0 साइन थीटा, फिर भी आपका आंसर कितना आएगा? 0 ही आएगा। देखिए ये पॉजिटिव और स्टूडेंट और यहाँ पे साइन पॉजिटिव, ठीक है, इन दोनों जगह पर नेगेटिव। तो देखिए जितना प्लस उतना माइनस, तो टोटल कितना हो गया? 0। 10 में भी ऐसा होगा, 10 भी 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और 2 क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, ऐसा, ठीक है ना। अगर cos स्क्वायर हुआ तो क्या हुआ? तो उसके लिए हमें दूसरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, वो cos स्क्वायर वाला हम करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सेम सिचुएशन है, रेडियस भी हम कितनी लेते हैं? 8 और a और लैम्डा इक्वल टू क्या है? लैम्डा 0 cos स्क्वायर थीटा। तो अब क्या करें? प्रोसीजर सेम ही है, वो जो हमने कंसीडर किया था छोटा सा एलिमेंट, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी थी? d है, जो एंगल कितना सब्टेंड कर रहा था? d थीटा सेंटर पे, और रेफरेंस एक्सिस के साथ उसका एंगल कितना था? थीटा। तो लैम्डा इक्वल टू dq बाय dl बोल सकते हैं, dq इक्वल टू लैम्डा dl बोल सकते हैं, ओके। और फिर लैम्डा इक्वल टू क्या करना है? लैम्डा 0 cos स्क्वायर थीटा। फिर dl इक्वल टू, तो वो हमने किया था क्या? a d थीटा, ठीक है ना। अभी पहले वाला एग्जांपल नहीं किया हमने ऐसा। तो फिर यहाँ पर जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, देखो साइन कोस टेन वो सब तो उसके पावर तो 1 थी, इसलिए वो प्लस और माइनस हो सकता है, लेकिन यहाँ पर तो स्क्वायर है, स्क्वायर कैन नेवर बी नेगेटिव। सो व्हाट यू विल से दैट हियर वी विल नॉट गेट 0 आंसर, हियर वी विल गेट समथिंग एल्स। ओके, लेट्स सी हियर q इज इक्वल्स टू क्या होगा? तो लैम्डा 0 इनटू a, ये कांस्टेंट है, ये बाहर निकल आएगा, इंटीग्रेशन cos स्क्वायर थीटा d थीटा 0 से लेके कितना? 2 पाई। चलो इतना समझ आ गया? हाँ, अभी क्या करेंगे? cos स्क्वायर थीटा है, तो cos स्क्वायर थीटा को हम 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2 ऐसा बोल सकते हैं। आपको याद होना चाहिए। कैसे? तो देखिए cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ऐसा फॉर्मूला है, या तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ऐसा फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इस माइनस 1 को इधर लेके आओ, तो cos 2 थीटा प्लस 1 और डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। अगर साइन स्क्वायर है, यहाँ पर साइन स्क्वायर है, तो क्या करना पड़ेगा? तो फिर इसको उधर लेके जाओ और 1 माइनस cos 2 थीटा हो जाएगा। ओके, यू कैन डू द सेम थिंग। ओके, मतलब कि यहाँ पर 1 माइनस आ जाएगा, अगर साइन है तो 1 माइनस, अगर cos स्क्वायर है तो 1 प्लस। अब वेरी सिंपल है, क्या that we have to follow the same procedure as that of the integration what we have followed in the earlier section. So 2 will come outside here, integration 1 into d theta 0 to 2 pi plus integration 0 to 2 pi cos 2 theta d theta. Now here is equal to lambda 0 into a by 2 integration d theta theta, and what will be its limit? 0 to 2 pi. देखो पूरा सर्कल कंप्लीट करना है ना, इसलिए 2 pi। अभी cos 2 थीटा का क्या होगा? sin 2 थीटा अपॉन 2, और थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक? 0 से लेके 2 pi। तो लैम्डा 0 a by 2, फिर यहाँ पर थीटा की अगर हम वैल्यू रिप्लेस करें तो 2 पाई माइनस 0, और साइन जैसा हमने देखा था साइन
2 पाई हो, 4 पाई हो, 6 पाई, कैसे भी पाई हो, मतलब इवन पाई होना चाहिए। तो साइन की वैल्यू इवन नहीं, मतलब कोई भी पाई होना चाहिए। तो साइन यहाँ पर 4 पाई हो जाएगा, साइन 4 पाई माइनस साइन 0, ठीक है। तो क्या होगा, लैम्डा 0 a बाई 2 इंटू 2 पाई, क्यों, क्योंकि ये सारी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, फिर 2 2 कैंसल, तो आंसर क्या आएगा पाई ए लैम्डा 0, ठीक है। तो इस तरह चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऐसे एग्जांपल आ सकते हैं, और जनरली जो एग्जांपल्स आते हैं वो है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाले, ठीक है ना। जो सरफेस और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो डायरेक्टली दिया हुआ होता है, और उसके बेस के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल और वो सब आगे कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। तो ये था थोड़ा सा डिस्कशन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। अगले लेक्चर में डेफिनेटली हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।